हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे पॉली कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसैकेराइड्स की, जिसमें हमने ये देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूकोज या किसी भी मोनोसैकेराइड्स की बहुत लंबी यूनिट्स होती हैं जुड़ी हुई एक दूसरे से, वो हमारे किस में आते हैं? पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, जो कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी में टूटते हैं ग्लूकोज में और हमें एनर्जी देते हैं। जैसा हमने स्टार्च देखा था, ग्लाइकोजन देखा था। ठीक है, तो वो इस तरीके के पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन हमने देखा था। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे देखे थे। ठीक है, तो जो हमें एनर्जी देता है पॉलीसैकेराइड्स, वो कौन कौन से हो सकते हैं? स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो वो सब हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐसे होते हैं कि उनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उन पर कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता, यानी कि उन्हें तोड़ नहीं पाता है। वो टूटते नहीं है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी नहीं दे सकेंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर, जिसे हम रेशा भी हिंदी में बोलते हैं। भोज्य रेशा भी हम उसे बोलते हैं, खाने वाला रेशा हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए। डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, और दूसरे हैं नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे क्या हो गए? डाइटरी फाइबर हमारा वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हमारी ग्लूकोज की बहुत लंबी यूनिट से ये बना हुआ होता है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, कितने घनिष्ठ स्ट्रक्चर में, इतने सारे बॉन्ड्स के बीच में वो बना हुआ होता है कि हमारे जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं बॉडी में, वो उसे तोड़ नहीं सकते हैं। और इसके लिए कोई भी स्पेशल एंजाइम हमारी बॉडी में पाया नहीं जाता है। जैसे आप एनिमल्स को देखेंगे, हम काऊ को देखेंगे, तो काऊ क्या खाती हैं? घास खाती हैं। क्यों? और वो घास इसलिए डाइजेस्ट कर लेती हैं क्योंकि वो जो प्लांट वो खा रही हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में प्लांट को डाइजेस्ट करने का एंजाइम पाया जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा डाइटरी फाइबर है। ये डाइटरी फाइबर क्या है? ईडेबल पार्ट ऑफ प्लांट होता है, मतलब कि प्लांट का ये खाने वाला पार्ट है एक, तो जिसे हम खा सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, जब हम आटे से रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले गेहूं को पीसते हैं। ठीक है, गेहूं को क्या करते हैं? हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे पीस देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम उसे पीसने से पहले क्या करते हैं? उसे छानते हैं। ठीक है, छानते हैं। जब हम उसे छानते हैं तो क्या होता है? छन्नी के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारा एक भूसी जैसी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और आटा जो है उसमें से हमारा पास हो जाता है, जो उसके हमारे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं उसमें से आटा पास हो जाता है, ऊपर भूसी रह जाती है। ठीक है, तो वही जो भूसी है वो हमारा फाइबर पार्ट है। ठीक है, जो समझदार लोग हैं वो उस भूसी को अपने आटे में डाल करके बिना छना आटा यूज़ करते हैं। चोकर वाला आटा जिसे हम बोलते हैं, जो थोड़े जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, वो उसे बेकार या ख़राब पार्ट मान करके फेंक देते हैं, गंदगी मान के उसे बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स है। ये लगभग सभी प्लांट्स में हमारा पाया जाता है फाइबर पार्ट, जो हम अपनी डाइट में खाते हैं। जैसा हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। इसका अपना बेनिफिट्स होता है फाइबर का। ठीक है, तो ये नॉन स्टार्च नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम। एक तो इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता, क्योंकि स्टार्च का काम क्या है? स्टार्च तो हमारी बॉडी में टूट जाता है, और बॉडी में टूट करके वो क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा डाइटरी फाइबर है, ये नॉन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसमें स्टार्च नहीं है, ये नॉन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और नॉन डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है। ये बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होता है, यानी कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट या टूट नहीं सकता है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम, किसके कारण? क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम इसको तोड़ने के लिए, फाइबर्स को तोड़ने के लिए है ही नहीं। डेली रिकमेंडेशन हम देखें तो अगर हमारा पहले का जो आरडीए था, पहले की जो आरडीए निकली हुई होती है, जैसे टेबल्स निकलती है ना, तो उस टेबल्स में गवर्नमेंट की तरफ से टेबल निकलती है, जैसे NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और हमारा एक और है NIN। इन सबसे क्या निकलता है? टेबल निकाल के देते हैं। उस टेबल में एक एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है, आपको इतना कैल्शियम लेना है, उसमें हर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट दी होती है। तो जब हम डाइट प्लान करते हैं तो हम उसी में से
रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हम अगर मुझे 50 ग्राम प्रोटीन लेना है तो मैं अपना किस तरीके से 50 ग्राम प्रोटीन किस किस फूड आइटम के थ्रू ले सकती हूँ, ठीक है। तो अगर अब से पहले हम जो आरडीए था, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस बार आया भी था पीजीटी के एग्जाम में। तो इससे पहले जो आरडीए था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि उसमें डाइटरी फाइबर की रिकमेंडेशन नहीं दी थी। लेकिन जो अभी नया आरडीए आया है, आरडीए 2020, ठीक है, जो NIN ने निकाला है, NIN ने निकाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने निकाला है, उन्होंने ये बताया है कि आपको रोज़ अपने डाइट में 25 से 35 ग्राम फाइबर लेना है एक एडल्ट को, ठीक है। अभी बाकी हम देखेंगे कि और बाकी इसके लिए क्या क्या है, ठीक है। बाकी एज ग्रुप के लिए मैंने पीछे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, पौधों का खाद्य भाग होता है रेशा, ठीक है। एंजाइम्स की कमी के कारण ना पचने वाला ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में है, ठीक है। डाइटरी फाइबर है, डाइटरी फाइबर हम जब खाते हैं, अपनी डाइटरी फाइबर जब हम खाते हैं तो क्या होता है, खाने के बाद ये हमारी बॉडी में जाता है। कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी कि हमारा जो जीआई है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये वहाँ जाता है। अब वहाँ जा कर के ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ना तो ये सलाइवा से डाइजेस्ट कर सकता है, माइलेज एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ना ही इसे हमारा जो स्टमक में एंजाइम्स है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास लैक्टोज वगैरह जो एंजाइम पाए जा रहे हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है जिसके चलते डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, डाइजेस्ट ना होने के कारण इसका क्या होगा, ये हमारी जो बड़ी आंत है, यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसा का ऐसे ही उसमें पास हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी हम फाइबर खा रहे हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे का ऐसे ही पास हो जाता है, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम वैसे ही पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम भी पाए जा रहे हैं, माइक्रोब्स भी पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये सब मिल करके क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, जिसके चलते ये जो हमारा फाइबर है वहाँ ये टूटने लगता है, ठीक है। कहाँ, हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ ये टूटने लगता है, थोड़ा सिंपलर फॉर्म में ये आने लगता है। यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फर्मेंटेशन होता है इसका, मतलब कि फर्मेंटेशन होता है, सड़ने लगता है वहाँ के एंजाइम्स के चलते। तो वो क्या होता है, फर्मेंटेशन के चलते क्या होता है, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड में हमारा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमारा फाइबर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में, जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड और प्रायोनिक एसिड्स हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल। तो जब वो वहाँ कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या देता है, वहाँ के जो गट फ्लोरा है, ठीक है, जो हमारा गट फ्लोरा है, यानी कि जो हमारी बड़ी आंत में, मैंने आपको बताया था, बड़ी आंत को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे वहाँ पे एंजाइम माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी आंत की जो ये वाली लाइनिंग होती है इसको क्या बनाए रखते हैं, हेल्दी बनाए रखते हैं। इसमें सेल्स, वो जो भी इनकी कोशिकाएं होती हैं उनको ये हेल्दी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। सबकी बड़ी आंत में ये पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा दही का जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, इसीलिए बोलते हैं दही खानी चाहिए, क्योंकि दही से क्या होता है, दही में जो वो लिविंग बैक्टीरिया हम जब खाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे बड़ी आंत में जाकर के वो अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं, और कॉलोनी बढ़ाने के बाद जो वो 1 2 से 4 4 से 6 होते हैं, तो वहाँ का ये वाली जो बड़ी आंत की जो लाइनिंग है उसको ये हेल्दी बनाए रखते हैं, जिससे कोलोन कैंसर, यानी कि बड़ी आंत का कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वहाँ गट फ्लोरा में जाकर के वो एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, जो हमारा एसिटिक एसिड, प्रायोनिक एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वहाँ पे बने हैं, ठीक है। ये बन करके क्या करता है, ये वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम ये एनर्जी देता है, जिसके चलते क्या होता है, जो उसकी म्यूकसल लाइनिंग जो है, म्यूकस की जो सेल्स हैं, ठीक है, म्यूकस की मतलब जो बड़ी आंत की जो कोशिकाएं हैं, वो उनकी कोशिकाओं को क्या करता है, हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। उसकी लाइनिंग, यानी कि जो अंदर की लेयर है, उसको भी ये हेल्दी बनाने में काम करता है, ठीक है। फिर है फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं है। डाइटरी फाइबर क्या है, एक तो हमारे खाने के ईडेबल पार्ट्स, जैसे गेहूं का जब हम आटा बनाते हैं तो जब हम उसे छानते हैं तो ऊपर जो वो चोकर आ जाता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्लांट के ईडेबल पार्ट्स हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या करते हैं,
नॉन स्टार्च और नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है। एक तो ये स्टार्च नहीं होते और ये हमें एनर्जी भी नहीं देते हैं, ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन से ये बनते हैं। लगभग डाइट में 25 से 35 ग्राम हमें इसको लेना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा डाइटरी फाइबर। और ये काम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने खाने में डाइटरी फाइबर लिया, मेरे उसमें चोकर है, खाने में रोटी मैंने चोकर वाली खाई है, तो वो जो चोकर है वो मेरा कहाँ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। जो भी डाइटरी फाइबर है वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के वो फर्मेंट होना शुरू कर देगा। फर्मेंट होकर के वहाँ क्योंकि वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्शन होंगे बैक्टीरिया के, वहाँ पे बैक्टीरिया है ना, तो वो एंजाइमेटिक एक्शंस करेंगे, जिसके चलते क्या होगा, हमारा जो डाइटरी फाइबर है वो फर्मेंट होने लगेगा। फर्मेंट होकर वो किस में टूट जाएगा, वो छोटी छोटी चेन्स में टूट जाएगा। कौन सी चेन में, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में टूटना शुरू कर देगा, जिसके चलते क्या होगा, गट फ्लोरा को वो एनर्जी देना शुरू कर देगा। और ये हमारी क्या होगी, जो म्यूकस की हमारी जो लाइनिंग है, जो हमारे अंदर की लाइनिंग होती है, उसको हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो ये मेन हमारा काम है डाइटरी फाइबर का। अब डाइटरी फाइबर को हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रीबायोटिक, ठीक है, इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ। तो प्रीबायोटिक वर्ड हम इसमें डाइटरी फाइबर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एज अ प्रीबायोटिक भी काम करती है, ठीक है। प्रीबायोटिक का मतलब होता है जो हमारी बड़ी आंत में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उनको जब उनका भोजन है एक तरीके से फाइबर हमारा, ठीक है। तो जो भी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं, उनका एज अ फूड उनको नरिशमेंट देते हैं, उन्हें हम प्रीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, शिल्पा शेट्टी का एक एडवर्टाइजमेंट आता है याकुल का, है ना, याकुल की छोटी सी डिब्बी है, वो कुछ नहीं है, उसमें यही वाले एंजाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम दही में भी खाते हैं, वो एक दही के तरीके का ही याकुल भी है। तो योगर्ट है, दही है, याकुल है, इन सब में अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो हमारी बड़ी आंत को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, प्रोबायोटिक, ठीक है, जैसे दही में पाया जा रहा है, ठीक है। प्रोबायोटिक मार्केट में खूब मिल रहे हैं आजकल ये, क्योंकि इनसे बहुत बॉडी हेल्दी रहती है, ठीक है। और दूसरा, इनको जो हेल्प करेगा, प्रोबायोटिक को जो हेल्प करेगा, उनको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा फाइबर है, ठीक है। फाइबर इनको हेल्प करता है, तो फाइबर को हम क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक, ठीक है, प्रीबायोटिक, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोबायोटिक हो गए, और जो इनको हेल्प करता है वो हमारा प्रीबायोटिक वो हमारा प्रीबायोटिक हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोबायोटिक हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद है फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। अब डाइटरी फाइबर के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, एक तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, मतलब फाइबर जो है वो तो उसका वेट थोड़ा भारी होता है, ठीक है। फाइबर का वेट हमारा अगर स्टार्च के कंपैरिजन में देखें और मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में देखें, तो इनका वेट भारी होता है। तो जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथली नीचे खाना जो है वो खिसकता रहता है। अगर हमने खाने में डाइटरी फाइबर को ज़्यादा लिया तो आराम से पास डाउन हो जाता है खाना, ठीक है। तो बाइंड विद फूड न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक काम और ये करता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ ये बांध लेता है, अपने साथ इनको चिपका लेता है या बाइंड कर लेता है। जैसे कि हमारा क्या है ना, हमने बहुत ऑयली खाना खा रहे हैं हम, तो ऑयल के साथ अगर हम बहुत रिच डाइट हम फाइबर की लेंगे, तो जो भी हमने ऑयल खाया है, कोलेस्ट्रॉल खाया है अपने खाने में, तो ये क्या करेगा, फाइबर उसको अपने साथ चिपका लेगा, ठीक है। फाइबर उसको ऑयल को अपने साथ बाइंड कर लेगा, चिपका लेगा, जिसके चलते कोई भी जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, जो एंजाइम्स है, वो फाइबर पे तो एक्ट कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल पे भी एक्ट नहीं कर पाएंगे फाइबर्स, ठीक है। जिसके चलते क्या होगा, जब वो कोलेस्ट्रॉल पे भी एक्ट नहीं कर पाएंगे तो फाइबर हमारा टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा नहीं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी नहीं टूटेगा, वो हमारी बॉडी से ऐसे कैसे ही बाहर पास डाउन हो जाएगा। यानी कि जो ओबिसिटी वाला केसेज है, जो मोटापा बढ़ाने का केस है ऑयल के थ्रू, वो हम अगर फाइबर अच्छी डाइट ले तो हमारी ओबिसिटी जो है वो कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। फॉर्मेशन विस्कस जेल। अब ये क्या करता है, एक तो ये जो भी खाना हम खाते हैं उसको एक जेल फॉर्म दे देता है, तो इसके चलते क्या होता है, खाना जो है हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें आराम से पास डाउन हो जाता है।
पास स्लोली इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसका पास स्लोली का मतलब ये है कि हमारे फाइबर पे तो हमारा जो फाइबर पे हमारे जो एंजाइम्स है वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, तो खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। अब धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। अब धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे वो टूटेगा, धीरे धीरे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब है वो धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज कम कम जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, हमारी जो इंसुलिन की डिमांड है वो एकदम नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैंने बताया था ना पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। अगर फटाफट हम जैसे सीधे मैदा खाएं, ठीक है, मैदा हम खाते हैं, मैदा फूड हम लेते हैं, तो वो क्या होगा, फटाफट हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा, वहाँ फटाफट टूट जाएगा, उसके बाद वो एकदम से हमारे ब्लड के जो ग्लूकोज है उसको शूट अप कर देगा, बढ़ा देगा एकदम से। ठीक है, तो और इतना इंसुलिन उसे मिलेगा नहीं, एकदम से इतना इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसके चलते वो ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें फाइबर खाएंगे, ठीक है, यानी कि रोटी हम चोकर वाली खा रहे हैं, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी, तो ग्लूकोज भी हमारा धीरे धीरे शूट अप होगा। अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा इतना इंसुलिन हमारा आता रहेगा और ग्लूकोज को यूटिलाइज करता रहेगा, और हमें एकदम भूख भी नहीं लगेगी, हमें ऐसा लगेगा फीलिंग ऑफ फुलनेस, क्योंकि धीरे धीरे हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा। तो बार बार हमें जो खाना खाने वाली प्रॉब्लम है वो भी हमारी सॉल्व हो जाएगी, हमें फटाफट भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, फिर है गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट स्लो। ठीक है, इससे क्या होगा, यही है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जब धीरे धीरे पास होगा तो हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट स्लो हो जाएगा, मतलब कि हमें एकदम भूख नहीं लगेगी। ठीक है, अगर हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी, हमारा जो गैस्ट्रम है, जो स्टमक है, वो धीरे धीरे खाली होगा। ठीक है, तो एकदम भूख भी नहीं लगेगी। डिक्रीज पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल, ये क्या करेगा, जो खाने खाने के बाद जो बहुत सारा ग्लूकोज लेवल हमारे एकदम शूट अप हो जाता है, एकदम बढ़ जाता है, उसको ये घटाएगा। ठीक है, और ये किस केस में, हमारा डायबिटीज़ वाले केस में ये हेल्पफुल है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को कभी भी सीधे ग्लूकोज नहीं देते हैं पीने के लिए, या ग्लूकोज वाला उनको नहीं देते, उन्हें कह देंगे हम स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में हम उसे क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, ताकि उनका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो मेंटेन रहे। ठीक है, एंजाइम कैन नॉट एक्ट ऑन फाइबर, सो फाइबर बाइंडेड न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो एस्केप फ्रॉम एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एग्जाम्पल लिपिड। मतलब कि वही जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये वाला है, सेम है ये दोनों पॉइंट्स हमारे। जैसे कि हम लिपिड खा रहे हैं, हम बहुत ऑयल घी फैट खा रहे हैं, तो उसके साथ अगर हम बहुत हाई फाइबर भी लें, ठीक है, अगर हमने डाइट में बहुत सारा फाइबर लिया तो फाइबर क्या करेगा, लिपिड को अपने साथ बाइंड कर लेगा, ऑयल फैट को अपने साथ बाइंड कर लेगा, जिसके चलते क्या होगा, जब उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होगी, ठीक है, जब उसमें एंजाइम एक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो लिपिड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी से ऐसे का ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसके चलते जो हमें ओबेसिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो हमारी थोड़ी कंट्रोल हो सकती है, साथ ही साथ हमारा जो डायबिटिक वाले कंट्रोल ग्लूकोज बढ़ने वाली प्रॉब्लम है वो भी हमारी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, इसको हम लिपिड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। एज ए किसकी तरह काम करता है, ये लिपिड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की तरह काम ये करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मेंटेन गट इंटीग्रिटी। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, हमारे जो बड़ी आंत है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो लाइनिंग है उसको ये हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। कौन, हमारा प्रोबायोटिक। ठीक है, प्रोबायोटिक क्या है, हमारी प्रोबायोटिक क्या है, हमारी जो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे प्रोबायोटिक हैं। तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने का काम कौन करता है, एनर्जी देने का काम करता है हमारा प्रीबायोटिक। ठीक है, प्रीबायोटिक मतलब कि हमारा क्या हो गया, फाइबर। ठीक है, फाइबर हमारा उसको हेल्प करने में एनर्जी देने में हेल्प करता है प्रीबायोटिक। ठीक है, तो ये एज अ गट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्टूल को वेट देता है और लैक्सेशन देता है। जैसे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है, उनका जो वेस्ट मटेरियल है, वो फीसेस जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता है सही से, तो अगर वो रिच डाइट लेंगे किसकी, फाइबर की, तो फाइबर क्या करेगा, जितना भी जो उसके स्टमक में जहाँ भी खाना इकट्ठा हो रहा है और जो वेस्ट मटेरियल चिपक रहा है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो उसको बाहर फाइबर वेट दे करके उसको लैक्सेशन देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, और स्टूल को भी ये वेट देता है, यानी कि आपका जो फीसिस है उसको ये वेट देता है। कॉन्स्टिपेशन में ये मेन जो कार्य है वो करता है। ठीक है, तो क्या क्या हमारे फंक्शन हो गए इसमें, एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, फूड न्यूट्रिएंट्स के साथ बाइंड कर लेता है, और इसके कारण एक नुकसान भी होता है कि अगर हम फाइबर के साथ बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी खा रहे हैं तो ये
कैल्शियम को भी अपने साथ क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, ठीक है, जिसके चलते हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए कैल्शियम को जब तब खाना चाहिए जब हम फाइबर ना खा रहे हो अपने खाने में, ठीक है। तो ये भी नुकसान करता है ये, तो ये भी फाइबर और कैल्शियम को हमें एक साथ खाने में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा है इसमें गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट स्लो करता है, धीरे धीरे खाना पास डाउन होता है क्योंकि धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, एकदम ग्लूकोज वो तोड़ नहीं पाते हैं एंजाइम्स इसमें, ठीक है। एंजाइम्स कैन नॉट एक्ट ऑन फाइबर पर नहीं कर सकते, इसलिए एज अ लिपिड एब्जॉर्प्शन भी ये काम करता है, ठीक है। गट को इंटीग्रिटी देता है, स्टूल वेट देता है, लैक्सेशन देता है। गट इंटीग्रिटी मतलब जो उसकी जो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है उनको ये क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, उनको नरिशमेंट देता है हमारा फाइबर, ठीक है। इसीलिए फाइबर को हम एज अ प्रीबायोटिक उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा हिंदी में है उच्च आणविक भार देता है ये, ठीक है। खाद्य पोषक तत्वों के साथ बांध लेता है, ये बांध देता है उसको, चिपचिपा जेल बना लेता है ये। जठरांत्र संबंधी मार्ग में धीरे धीरे गुजरता है, जिसमें गैस्ट्रिक खाली करने की दर जो हो जाती है हमारी धीमी हो जाती है, ग्लूकोज स्तर में कमी आती है। मधुमेह में सहायक एंजाइम फाइबर पर कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए फाइबर बाध्य पोषक तत्व भी एंजाइमी रिएक्शन से बच जाते हैं, जैसे हमारा लिपिड, ठीक है। लिपिड अवशोषण अवरोधक के रूप में कार्य करे, आत्म में अखंडता, मल वजन और शिथिलता बनाए रखें, ठीक है। ये हमारा फंक्शंस ऑफ फाइबर है। फिर हमारे डाइटरी फाइबर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, एक होता है हमारा इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, ठीक है। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो है जो वाटर के साथ घुल जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई अगर ओट्स खाता है तो जब हम ओट्स बनाते हैं तो ओट्स बहुत हद तक डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एक बीटा ग्लूकोन पाया जाता है, ये फाइबर पाया जाता है, और बीटा ग्लूकोन क्या है, ये हमारा वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ये इसमें हमारा डिजॉल्व इन वाटर हो जाएगा, गलत लिख दिया है ये, डजेंट नहीं आएगा यहाँ पे, डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबल में क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। फुलर लॉन्गर बहुत टाइम तक हमारे स्टमक में रह सकता है, इसमें भी यही केस है। लोअर ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या बना लेता है, एक जेल जैसा स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल के साथ बना लेता है। एंजाइम इसमें भी एक्ट नहीं कर पाते हैं सॉल्युबल होने के बावजूद भी, तो क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को ये काम करता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी ये काम करता है, ठीक है। जेलेटिनियस टेक्सचर बनाता है, जैसे हमारा जैम होता है, ठीक है। जैम में जिस तरीके का टेक्सचर बन जाता है ना, जैम में बिल्कुल जेल जैसा टेक्सचर बन जाता है, वो ये बना सकता है, जो हमारा स्टार्च भी बना सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा सॉल्युबल वाला जो हमारा फाइबर है वो भी हमारा ये वाला जेलेटिनियस टेक्सचर बना सकता है। जब हमने जेलेटिनाइजेशन देखा था फाइबर उसमें स्टार्च में, तो स्टार्च भी बना सकते थे ना जेलेटिनाइजेशन वाली एबिलिटी, वैसे ही ये भी बना सकता है। इसमें पैक्टिन है, गम्स है, म्यूसिलेजेस है, सम हेमीसेलुलोज है, और अगार एल्गिन, ये सब इसमें बन सकते हैं, ठीक है। बीटा ग्लूकोन इसमें इसका एग्जाम्पल है। बीटा ग्लूकोन किसमें पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है ओट्स में, ठीक है। ओट्स में पाए जाने वाला फाइबर है ये, ठीक है। जो हम ओट्स क्या है, एक अनाज है ना, हम लोग आजकल बहुत फेमस है ओट्स, सभी लोग अपनी मील में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें हाई फाइबर डाइट पाया जाता है, उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, ठीक है, इसीलिए उसे सुबह नाश्ते में लोग लेते हैं। इनसॉल्युबल में है डजन डिजॉल्व इन वाटर, ये हमारा वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, ये वाला हो जाता है और ये वाला नहीं होता है, ठीक है। गुड फॉर कोलोन हेल्थ, ये भी हमारी किसके लिए, ये तो सिंपल वही वाला फाइबर है जो हम रोटी में खा रहे हैं, चोकर में जो खा रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कोलोन में जाता है, यानी कि हमारी जो बड़ी आंत है उसको कोलोन भी बोलते हैं, बड़ी आंत में जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ जाकर के ये क्या करता है, उसको फर्मेंट करता है, होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के चलते, और वो आपकी जो हमारे प्रोबायोटिक हैं, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या देता है, एनर्जी ये देता है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिपेशन में ये हेल्प करता है, क्योंकि जो भी अगर हम फाइबर अच्छा लेंगे तो जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है बॉडी का जो अंदर से निकल नहीं पा रहा है, फिर सफाई नहीं हो पा रही है, उसकी सफाई कर देता है। इसका टेक्सचर डाई होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। टेक्सचर इसका ड्राई सा ये होता है, भूसी जैसी आपने देखी होगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो हमारे डाइटरी फाइबर दो तरह के हो गए, एक हो गया हमारा सॉल्युबल और एक हो गया हमारा इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, बहुत समय तक हमारे ये क्या करता है, एक जेलेटिनियस टेक्सचर बना लेता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी में नीचे की तरफ मूव होता है, तो इसमें एकदम से एंजाइम्स जो है वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते लिपिड भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो जो ओबेसिटी वाला केस है और ग्लूकोज शूट अप होने वाला केस है वो ये कम कर देता है, ठीक है।
तो जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना चाहिए, चाहे वो सॉल्युबल लें या फिर इनसॉल्युबल लें, ठीक है। इनसॉल्युबल में हमारा ये वाटर सॉल्युबल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे कोलोन हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि बाकी तो वही ना फर्मेंट कर रहा है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, बड़ी आंत में पास डाउन हो जा रहा है, इसमें एंजाइम एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के फर्मेंट हो रहा है, फर्मेंट होने के बाद क्या हो रहा है, ये जितनी भी वहाँ पे एनर्जी वो माइक्रोब्स हैं उनको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। जैसे हमारा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबल पानी में नहीं घुलता है, पानी में घुलता है होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ये टाइपिंग एरर है, टाइपो एरर है, तो इसे ठीक कर लेना है। पानी में घुलता है, ठीक है, पानी में घुल जाता है भैया, इसको हटा देना, नहीं पानी में घुल जाता है तो अधिक देर तक भरे रहता है, मतलब हमें खाने फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी अगर हमने ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाया है। निम्न रक्त कोलेस्ट्रॉल इसमें पाया जाता है, रक्त शर्करा में सुधार होती है, जेलेटिनस बनावट इसमें होती है, पैक्टिन मसूड़े मसूड़े नहीं आएगा, पैक्टिन, और ये हमारा गम्स, ठीक है। गम्स भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। तो ये गम्स है हमारा, गम्स, म्यूसिलेज और हमारा हेमी सेलुलोज, ये सब इसमें पाए जाते हैं। पानी इनसॉल्युबल में पानी में नहीं घुलता है। वृद्धांत्र स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वृद्धांत्र स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या था वृद्धांत्र स्वास्थ्य, गुड फॉर कोलोन हेल्थ, ठीक है। कोलोन को वृद्धांत्र बोला है। कब्ज को रोक लेता है, ये कब्ज नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होता, सूखी बनावट होती है, ड्राई ड्राई ऐसा होता है ये। जिसने अपना चोकर देखा होगा आटे का वो बिल्कुल समझ गए होंगे कि कौन सा वाला है, इनसॉल्युबल हमारा चोकर वाला है, ठीक है। फिर हमारा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन हमारे पाए जाते हैं। ये आगे वाला आ गया है शायद, ये दोबारा से जो हमारा आगे था इंग्लिश में, ये वो वाला ही है। फाइबर आहार हम इसे बोलते हैं, डाइटरी फाइबर हम इसे बोलते हैं। पाचन तंत्र पे जाता है, एंजाइम की कमी के कारण पचता नहीं है, बिना पाचन के बड़ी आंत में चले जाता है, ये बिना पाचन हुए बड़ी आंत में चले जाता है फाइबर हमारा। बड़ी आंत में जीवाणुओं को एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा फाइबर सरल रूप में टूट जाता है। CHO किस में टूट जाता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में टूट जाता है, जैसे हमारा एसिटिक एसिड और प्रियोनिक एसिड। आंत को ऊर्जा प्रदान करता है और स्वस्थ म्यूकस कोशिकाओं का स्तर यह बढ़ाता है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसकी हिंदी वहाँ चली गई है, समझ में आ गया भाई इसका। अब हमारा जो है ये समझ में आ गया ना सबको, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें टफ लगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये आधा घंटा और ले लेगा हमारा, लगभग हाफ एन आवर ले लेगा, तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, डाइटरी फाइबर में से सॉल्युबल इनसॉल्युबल आता है, ठीक है। इसके अलावा डाइटरी फाइबर के रोल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्योंकि इसी साल हमारा इसमें RDA में डाइटरी का रिकमेंडेशन दिया है, तो ये PGT में भी आया था इस साल के क्वेश्चन, और ये हर जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इस साल, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।